हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। CGST इंस्पेक्टर टू एड्स इन CBI नेट फॉर 10 लाख ब्राइब। CGST इंस्पेक्टर टू एड्स इन CBI नेट फॉर 10 लाख ब्राइब्स। ठीक है ना। CGST यानी सेंट्रल GST होता, ठीक है ना। CGST सेंट्रल GST इंस्पेक्टर टू एड्स यानी दो सहयोगी इन CBI नेट, इन CBI नेट यानी CBI की नेट में यानी जाल में फॉर 10 लाख ब्राइब्स यानी ब्राइब का मतलब रिश्वत, 10 लाख की रिश्वत के लिए, ठीक है ना। CGST इंस्पेक्टर और टू सहयोगी यानी दो सहयोगी CBI के नेट यानी जाल में फॉर 10 लाख रुपीज यानी 10 लाख रुपए के रिश्वत के मामले में, है ना। दो सहयोगी और एक GST इंस्पेक्टर CBI के जाल में आए फॉर 10 लाख ब्राइब यानी 10 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यानी कि एक GST इंस्पेक्टर और दो उसके सहयोगी CBI के जाल में फंसे 10 लाख की रिश्वत लेते हुए, ठीक है ना। इसका पूरे का हिंदी अनुवाद ये होगा, ठीक है ना। एड्स का मतलब होता है यहाँ पे, एड्स का मतलब सहयोगी, ठीक है ना। नेट का मतलब जाल में, ठीक है ना। एक नेट का मतलब जाल होता है। नेट आपने देखा ही होगा, जो कि पक्षियों के लिए जो वो मतलब वो उनके जो शिकारी होते हैं, हंटर होते हैं, पक्षियों के लिए बिछाते हैं अक्सर। और ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत, ठीक है ना। करप्शन के लिए जो करप्शन करते हैं जो लोग, जो अधिकारी या जो लोग, वो क्या करते हैं, ब्राइब यानी रिश्वत लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की फुल फॉर्म क्या होती है? द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन फ्राइडे अरेस्टेड एन इंस्पेक्टर पोस्टेड एट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन जयपुर एंड टू मिडिलमैन का मतलब होता है बिचौलिया, फॉर टेकिंग ए ब्राइब ऑफ Rs 10 लाख फुल स्टॉप। दैट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को अरेस्टेड यानी गिरफ्तार किया एन इंस्पेक्टर पोस्टेड, एक इंस्पेक्टर को, एक निरीक्षक को पोस्टेड, जो कि पोस्टेड है, जो पदस्थापित है एट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल CGST के अंदर पदस्थापित है इन जयपुर के अंदर। एंड टू मिडलमैन यानी दो बिचौलियों को फॉर टेकिंग एंड लेते हुए, टेक का मतलब के रिश्वत लेते हुए, कितने की, 10 लाख रुपए की, ठीक है ना। CBI ने शुक्रवार को एक निरीक्षक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ CBI का मतलब होता सेंट्रल ब्यूरो। CBI ने शुक्रवार को एक निरीक्षक और उसके दो बिचौलिए मतलब उनके जो सहयोगी, उनको रिश्वत लेते हुए 10 लाख की जयपुर के अंदर गिरफ्तार किए। इसके पूरे का मतलब ये होगा, ठीक है ना। पूरे का हिंदी अनुवाद ये होगा, ठीक है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन फ्राइडे अरेस्टेड, यहाँ पे इसकी वर्ब है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट काम कर रहा, अरेस्टेड वर्ब है। एन इंस्पेक्टर पोस्टेड, एन इंस्पेक्टर यानी एक निरीक्षक जो कि पोस्टेड हैं, जो पदस्थापित हैं एट, कहां पे, जब भी पर्टिकुलर पहले से स्थान की बात होती हो तो। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST की फुल फॉर्म क्या होती, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के वहां पे पदस्थापित हैं इन जयपुर के अंदर। एंड टू मिडलमैन और दो बिचौलिए, मिडलमैन का मतलब बिचौलिए या दलाल, फॉर टेकिंग है लेते हुए, ए ब्राइब यानी रिश्वत, ऑफ Rs 10 लाख यानी 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने हुए गिरफ्तार किया गया हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर इस प्रकार आपको अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट एक व्यक्ति को जरूर शेयर करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रल एजेंसी लिस्टेड द अक्यूज्ड एज अंकित असवाल एंड इंस्पेक्टर करंटली सर्विंग एज प्रिवेंटिव ऑफिसर PO CGST एंड टू मिडलमैन सोनू एंड अशोक फुल स्टॉप।
द सेंट्रल एजेंसी यानी केंद्रीय एजेंसी है ना, केंद्रीय शाखा एजेंसी का मतलब है ना, केंद्रीय एजेंसी, जांच एजेंसी, ठीक है ना। लिस्टेड यानी चिन्हित किया, लिस्टेड का मतलब चिन्हित किया, द अक्यूज यानी आरोपियों को, एज अंकित असवाल जिसका नाम क्या है अंकित असवाल के रूप में, एन इंस्पेक्टर करंटली जो कि एक इंस्पेक्टर है करंटली जो सर्विंग कर रहा है, सर्विस दे रहा है, सेवाएं दे रहा है, एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर के पद के रूप में, सीजीएसटी के वहां पे, एंड टू मिडल मैन यानी दो जो बिचौलिए या दलाल, सोनू एंड अशोक, ठीक है। द सेंट्रल एजेंसी लिस्टेड यानी चिन्हित किया, द एक्यूज यानी आरोपियों को, आरोपी जिसका नाम क्या है अंकित असवाल, एन इंस्पेक्टर जो करंटली, एन इंस्पेक्टर ये जो सर्विंग कर रहा है यानी सेवाएं दे रहा है, एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में, ठीक है ना, सीजीएसटी, एंड टू मिडल मैन सोनू एंड अशोक और दो मिडल मैन यानी बिचौलिए, ठीक है ना, सोनू और अशोक। द एजेंसी सेड that a case was registered based on the complaint against the CGST inspector and others for allegedly demanding a bribe to resolve pending matter with CGST's जयपुर ब्रांच फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द एजेंसी सेड एजेंसी ने बताया, ठीक है, कौन सी एजेंसी, सीबीआई एजेंसी ने बताया कि एक केस वाज रजिस्टर्ड, एक केस रजिस्टर्ड किया गया, दर्ज किया गया, बेस्ड ऑन ए कंप्लेन, एक शिकायत के आधार पर, बेस्ड ऑन कंप्लेन का मतलब बेस्ड यानी के आधार पर, कंप्लेन यानी शिकायत, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द सीजीएसटी इंस्पेक्टर के विरुद्ध, एंड अदर्स टू एलईडी, अदर्स यानी दो अन्य के खिलाफ, अदर्स यानी फॉर एलिजली, फॉर यानी तथाकथित रूप से, डिमांडिंग यानी जो मांग कर रहे थे, ए ब्राइब यानी एक रिश्वत, टू रिजोल्व यानी सोल्व, रिजोल्व का मतलब सुलझाने के लिए, ए पेंडिंग मैटर एक जो पेंडिंग पड़ा हुआ मामला जो तब मामला है, विद सीजीएसटी जयपुर ब्रांच जो कि जयपुर ब्रांच के अंदर, ठीक है। वापस देखते हैं। द एजेंसी सेड एजेंसी ने बताया कि एक केस वाज रजिस्टर्ड, एक मुकदमा दर्ज हुआ, बेस्ड ऑन द कंप्लेन यानी एक शिकायत के ऊपर, एक कंप्लेंट अगेंस्ट के विरुद्ध, द सीजीएसटी इंस्पेक्टर एंड अदर्स टू और दो अन्य के खिलाफ, अन्य के अदर्स का मतलब अन्य, फॉर एलिजली तथाकथित रूप से, डिमांडिंग यानी मांग कर रहे थे, ए ब्राइब यानी रिश्वत, टू रिजोल्व यानी सुलझाने के लिए, यानी ए पेंडिंग मैटर यानी पड़े हुए मामले को, जो कि पुराना मामला होगा जो पड़ा हुआ, विद सीजीएसटी जयपुर ब्रांच के अंदर, ठीक है ना। मतलब एजेंसी ने बताया कि एक मुकदमा दर्ज हुआ दो व्यक्ति, एक इंस्पेक्टर के खिलाफ और दो अन्य के खिलाफ जो अलीजली मांग कर रहे थे तथाकथित रूप से रिश्वत की एक मामलों को सुलझाने के लिए, जो कि जयपुर सीजीएसटी ब्रांच में था, ठीक है। तो द एजेंसी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड इसकी वर्ब है, डेट कंजक्शन लगा के, द केस यहाँ पे, ए केस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, ए यहाँ पे आर्टिकल के बाद में केस यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। आर्टिकल 3 होते ए एन डी, ठीक है ना, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेस्ड ऑन, ये यहाँ पे है बेस्ड ऑन यानी उसके ऊपर, मतलब किसी चीज के ऊपर आधारित होना, ठीक है ना। कंप्लेन, ए कंप्लेन, वापस यहाँ पे क्या, ए वापस यहाँ पे क्या, आर्टिकल के बाद कंप्लेन नाउन है। अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द सीजीएसटी इंस्पेक्टर और अन्य के खिलाफ, अलीजली यानी तथाकथित रूप से, जो कि डिमांडिंग मांग कर रहे थे एक ब्राइब की यानी रिश्वत की, टू रिजोल्व यानी सुलझाने के लिए, पेंडिंग मैटर यानी जो पुराना मामला होगा उसके लिए, ठीक है ना। सीजीएसटी जयपुर ब्रांच के अंदर, ठीक है, ब्रांच का मतलब शाखा होता। द सीबीआई सेड दैट दे लेड ए ट्रैप एंड कॉट द मिडलमैन व्हाइल एक्सेप्टिंग ए ब्राइब ऑफ Rs 10 लाख ऑन बिहाफ द इंस्पेक्टर फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द सीबीआई सेड, सीबीआई ने बताया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से डेट, दे लेड, दे यानी उन्होंने, सीबीआई ने बचाया, दे लेड यानी बिछाना, ए ट्रैप, लेड यानी डालना होता वैसे, ट्रैप यानी जाल बिछा दिया, एंड कोट यानी पकड़ा, द मिडिलमैन यानी जो मिडिलमैन जो बिचौलिए थे, दलाल थे, वाइल एक्सेप्टिंग ब्राइब ऑफ Rs 10 लाख ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्पेक्टर, यानी वो बिहाफ यानी वो इंस्पेक्टर के बिहाफ पर, उनके मतलब उनके कहने पर, बिहाफ का मतलब उनके कहने पर, ठीक है ना, ये कह सकते हो। द सीबीआई सेड, सीबीआई ने बताया
कि दे लेड ए ट्रेप, उन्होंने एक जाल बिछाया, एंड कोट और पकड़ा, द मिडिल मैन यानी दलालों को, वाइल एक्सेप्टिंग यानी एक्सेप्ट यानी स्वीकार करते हुए, ब्राइब यानी रिश्वत, आरएस 10 लाख की रिश्वत स्वीकार करते हुए, ऑन बिहाफ द इंस्पेक्टर यानी इंस्पेक्टर के कहने पर, उसके आधारित अपने बिहाफ। अभी कल परसों भी पढ़ा था एक आर्टिकल में, जब वहां पे कंप्लेन की थी सचिन तेंदुलकर का एक जो मामला आया था, वो डी फेक इमेज को मतलब वीडियो को लेकर जो मामला था आया था, उन्होंने जो उनका जो असिस्टेंट था वो जो कंप्लेन दर्ज करवाता है, रजिस्टर्ड करवाता, तो किनके बिहाफ पे करवाता, मतलब उनके बिहाफ पे, सचिन तेंदुलकर के बिहाफ पे, मतलब उनके आधार पर, ठीक है, मतलब किन्हीं का बिहाफ, वर्ड को आप कनेक्ट करना सीखे, ना कि उस, ठीक है ना, ऐसे वर्ड बार बार कनेक्ट करना सीखे कि कौन सा वर्ड कहां पे कैसे यूज हुआ, ठीक है ना, मतलब वो उनका असिस्टेंट था वहां पे, तो उसने उनके बिहाफ पे कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाई। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही, बिहाफ ऑन द इंस्पेक्टर, उन्होंने इंस्पेक्टर के बिहाफ पर वो रिश्वत ली, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे द सीबीआई यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, और सेड इसकी मेन वर्ब, डेट कंजक्शन लगा रखा, दे सब्जेक्ट और लेड इसकी मेन वर्ब, ए ट्रेप इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ए आर्टिकल, ट्रेप के बाद नाउन, और एंड कंजक्शन लगा के इसी दे के साथ में एक और वर्ब करी, दे कोट, और उनको पकड़ लिया गया, केज की सेकंड फॉर्म कोट, द मिडिल मैन, द आर्टिकल, मिडिल मैन वापस नाउन, ठीक है ना। इस प्रकार आपको सेंटेंस को समझना होगा। वाइल कंजक्शन है एक्सेप्टिंग, वर्ब में आईएनजी यानी स्वीकार करते हैं, ब्राइब यानी रिश्वत, आरएस 10 लाख यानी 10 लाख रुपए, ऑन बिहाफ किसके माध्यम से, इंस्पेक्टर के उनके कहने पर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द अरेस्टेड अक्यूज्ड विल बी प्रोड्यूस बिफोर द स्पेशल सीबीआई कोर्ट ऑन जोधपुर फुल स्टॉप। द अरेस्टेड अक्यूज जो मतलब गिरफ्तार किए गए आरोपी, विल बी प्रोड्यूस उनको पेश किया जाएगा, बिफोर द स्पेशल यानी विशेष न्यायालय, सीबीआई का जो विशेष न्यायालय है जोधपुर, वहां उनको पेश किया जाएगा, उनके सामने पेश किया जाएगा, ठीक है ना। द अरेस्टेड अक्यूज्ड, ये पूरा क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आप इसको वर्ब मत समझ लेना यहाँ पे। द अरेस्टेड अक्यूज यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, विल बी प्रोड्यूस ये इसकी वर्ब है, ठीक है ना, विल बी प्रोड्यूस यानी भविष्य के अंदर, मतलब कुछ निकट समय में किसी को जो घटना होने वाली है उसके लिए विल बी प्रोड्यूस, बिफोर यानी के सामने, यहाँ पे बिफोर का मतलब किसके सामने, द स्पेशल सीबीआई कोर्ट, सीबीआई कोर्ट का जो विशेष सीबीआई कोर्ट है इन जोधपुर, वहां उनके सामने पेश किया जाना है, किया जाएगा, ठीक है। द सोर्सेज सेड दैट असवाल वाज allegedly demanding the hefty bribe from the owner full stop. द सोर्सेज का मतलब सूत्रों ने कहा कि असवाल वाज allegedly demanding ए हेप्टी ब्राइब, असवाल जो मांग रहा था, जो इंस्पेक्टर था, वो बहुत ही ज्यादा मतलब रिश्वत मांग रहा था, फ्रॉम द ओनर यानी उसके मालिक से, ठीक है ना, ओनर से। द सोर्सेज यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी कहा, ये बार बार आता है, द सोर्सेज सेड, ही सेड, ठीक है ना, बार बार आने वाला यूज। डेट कंजक्शन लगा, असवाल किसकी बात हो रही, जो इंस्पेक्टर था अंकित असवाल की बात हो रही, ठीक है ना, वहां पे पूरा नाम आया तो यहाँ पे क्या है, उसका सरनेम उठा लिया। वाज allegedly डिमांडिंग, वह मांग रहा था, allegedly एडवर्ब का काम कर रहा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ए हेप्टी ब्राइब यानी बहुत ज्यादा रिश्वत, फ्रॉम द ओनर यानी उसके मालिक से, ठीक है ना, हेप्टी का मतलब बहुत ज्यादा। द कंप्लेंट्स देन लॉज्ड ए कंप्लेन विथ सीबीआई, कंप्लेंट्स वर्ड को समझना है यहाँ पे, शिकायत करता, द कंप्लेंट्स देन यानी तब, लॉज्ड यानी दर्ज करवाया, ए कंप्लेन यानी एक शिकायत, विद द सीबीआई यानी सीबीआई के साथ या सीबीआई के वहां, ठीक है। द कंप्लेंट यानी शिकायत करता, देन यानी तब, लॉज्ड यानी दर्ज करवाना या प्राथमिकी दर्ज करवाना, लिखवाना, ठीक है। ए कंप्लेंट विद द सीबीआई यानी एक शिकायत उसने दर्ज करवाई, शिकायतकर्ता ने तब एक शिकायत दर्ज करवाई। द कंप्लेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, ठीक है। द आर्टिकल के बाद में ये नाउन है, देन यानी तब, लॉज्ड यानी इसकी मेन वर्ब है, ए वापस आर्टिकल, और कंप्लेंट यहाँ पे क्या, ये वापस नाउन है, विथ ए प्रीपोजिशन, द वापस आर्टिकल और सीबीआई वापस नाउन, ठीक है। इस प्रकार आपको सेंटेंस को समझना है। आफ्टर वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन, द सीबीआई टीम ऑन थर्सडे लेड द ट्रेप एंड अरेस्टेड
द अक्यूज्ड while taking a bribe of Rs 10 लाख फुल स्टॉप। आफ्टर वेरीफाइंग यानी ये सुनिश्चित करने के बाद, ये वेरीफाई करने के बाद, ये पुष्टि करने के बाद, द इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन यानी सूचना की पुष्टि करने के बाद, द सीबीआई टीम यानी सीबीआई दल ने, जो सीबीआई की टीम थी दल, ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, लेड द ट्रैप उन्होंने जाल बिछाया, एंड अरेस्टेड और गिरफ्तार किया, अक्यूज्ड यानी आरोपी को, वाइल टेकिंग ए ब्राइब ऑफ Rs 10 लाख 10 लाख की रिश्वत लेते हुए उनको गिरफ्तार किया। ठीक है ना। आफ्टर वेरीफाइंग द इंफॉर्मेशन यानी सूचना की पुष्टि करने के बाद, द सीबीआई टीम ऑन थर्सडे लेड, ये द सीबीआई टीम ये क्या सब्जेक्ट काम करा, ऑन जब डे और वार की बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगा रहे, लेड यानी बिछाया, एट द ट्रेप यानी जाल, एंड अरेस्टेड एंड कंजक्शन लगा के इसी द सीबीआई टीम के साथ में एक और वर्ब एड कर दी, द अक्यूज्ड मतलब अक्यूज्ड यानी आरोपी को गिरफ्तार किया, वाइल टेकिंग ए ब्राइब ऑफ Rs जो कि वो 10 लाख की रिश्वत ले रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एजेंसी सोर्सेज द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड अंडर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू एजेंसी यानी एजेंसी के अनुसार, सोर्सेज अकॉर्डिंग टू एजेंसी सोर्सेज, एजेंसी सोर्सेज यानी एजेंसी के सूत्रों के हवाले से, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेट केस की जांच की जा रही है, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यहाँ पैसिव वॉइस है ना, ठीक है ना, पैसिव सेंटेंस ये, द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेट केस की जांच की जा रही है ना, अंडर द रिलेवेंट सेक्शन यानी रिलेवेंट यानी संबंधित जो धाराएं हैं, ऑफ द प्रिवेंशन करप्शन यानी करप्शन रोकने की जो धाराएं हैं उसके तहत इस केस की, इस मामले की जांच की जा रही है। अकॉर्डिंग टू एजेंसी सोर्सेज यानी एजेंसी के सूत्रों के हवाले से, द केस वापस सब्जेक्ट काम करा, इज बी प्लस वर्ब में आईएनजी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, बीइंग बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंडर द रिलेवेंट सेक्शन यानी उस रिलेवेंट यानी संबंधित धाराओं के तहत, ठीक है ना, ऑफ द प्रिवेंशन यानी रोकथाम, ऑफ करप्शन रोकथाम अधिनियम के तहत, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। इट वाज मेंशन द इंसिडेंट फॉर विच द ब्राइब वाज शॉट इज लिंक्ड टू ए मैटर इन जोधपुर फुल स्टॉप। इट वाज मेंशनड ये भी मेंशन किया गया, ये भी बताया गया, ये भी लिखा गया, ठीक है ना। डेट की द इंसिडेंट जो घटना है, फॉर विच जिसके लिए, द ब्राइब वाज शॉट इन इज लिंक्ड टू ए मैटर इन जोधपुर जो कि जोधपुर से संबंधित है मामला। डेट द इंसिडेंट जो इंसिडेंट यानी जो घटना हुई, फॉर विच के लिए, द विच यानी रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, विच। द ब्राइब वाज शॉट मांगी गई, जो रिश्वत मांगी गई, इज लिंक्ड जो संबंधित है, टू ए मैटर इन जोधपुर जो कि जोधपुर से संबंधित है वो मैटर यानी वो मामला, ठीक है ना। इस प्रकार विच कहां पे लगाते हैं, जब किसी वस्तु या निर्जीव वस्तु की बात होती तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताते हैं, और व्यक्ति की बात हो तो वहां पे वाज हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बताते हैं। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन होगा, द ब्राइब यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज लिंक्ड टू ए मैटर इन जोधपुर जो कि जोधपुर से संबंधित है। द सोर्सेज एडेड द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस इज करंटली ऑनगोइंग एंड द अक्यूज्ड will be taken to जोधपुर एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंक्वायरी फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द सोर्सेज एडेड सोर्सेज यानी सूत्रों ने यह भी बताया और यह भी जोड़ा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर का मतलब आगे की जो जांच, इनटू द केस यानी इस मामले के अंदर, इनटू द केस यानी इस मामले के आगे की जांच, इज करंटली ऑनगोइंग जो कि वर्तमान में जारी है, एंड है ना, करंटली ऑनगोइंग यानी जारी है, एंड द अक्यूज्ड विल बी टेकन और अक्यूज्ड यानी आरोपियों को विल बी टेकन जोधपुर ले जाया जाएगा एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंक्वायरी जो कि एक मतलब जांच का हिस्सा होगा, ठीक है ना, हिस्सा है ऑनगोइंग इंक्वायरी, ठीक है। द सोर्सेज एड मतलब सूत्रों ने बताया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस इज करंटली ऑनगोइंग जो फर्दर है आगे की जांच जो केस के अंदर वो जारी है, एंड द अक्यूज्ड विल बी टेकन और आरोपियों को विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ले जाया जाएगा टू जोधपुर यानी जोधपुर एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंक्वायरी जो कि जांच का ऑनगोइंग यानी जो चल रही है उसका हिस्सा है, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना
ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे और एटलीस्ट एक जने को मतलब अपने परिवार या अपना मित्र या कोई भी मतलब जो जिसका जानकार हो, जो आपसे जुड़ा हो, उसको जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।